हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्यू। दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। बहुत ही सेंसिटिव तो शायद कहना ठीक नहीं होगा, बट ऐसा मुद्दा जो आज बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। ठीक है, शादी और लड़की। ठीक है। पहले तो ये एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं कोई मैरिड इंसान नहीं हूँ या मैं कोई ऐसा काउंसलर वगैरह कुछ हूँ नहीं। ठीक है। मैं अपना ऑब्जर्वेशंस जो मुझे लगता है, जो मुझे दिखता है, जो मैं फ़ील करता हूँ, वो अपना पक्ष रखने की कोशिश करूँगा। आप इसमें ज़रूर शेयर करें कि आपको क्या लगता है। मेरी बात अगर गलत लगता है तो गलत लगता है तो ज़रूर अपना ओपिनियन शेयर करें। क्या गलत लगता है वो भी बताएँ, और अगर सही लगती है तो वो भी मुझे बताएँ। ठीक है। तो आज का डेटिंग सीन या मैरिज मार्केट बहुत ही अनबायस्ड हो गया है। ठीक है, बहुत ही अनबायस्ड हो गया है। इन द सेंस लॉज के मामले में भी एवरीथिंग फेवर्स वुमेन। ठीक है, लड़कियों को, और लड़कों के फेवर में कुछ भी नहीं है, या यूं कहने की बहुत ही कम चीज़ है। कुछ कुछ लोग बहुत ही जो लड़कों के बारे में काम कर रहे हैं, या लड़कों के बारे में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं, कुछ संस्था है, बट वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारे केसेस कभी कभी तो ऐसे होते हैं जो पहुंच भी नहीं पाते हैं। घर में सपोज एक घर में हुआ, घर में प्रॉब्लम शुरू हुआ हस्बैंड वाइफ के बीच। अब वाइफ जो है हस्बैंड को किसी तरीके से टॉर्चर कर रही है। टॉर्चर कुड बी एनीथिंग। वो मेंटली टॉर्चर हो रही है, बहुत ही मिसबिहेवियर से टॉर्चर कर रही है, वो उसका शायद कहीं अफेयर है उस वजह से टॉर्चर कर रही है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, टॉर्चर सह रहा है, सह रहा है, सह रहा है, करते करते वो बंदा बहुत थक जाता है, परेशान हो जाता है, हराश निराश होके कहीं जाके सुसाइड कर लेता है, या कुछ भी वैसा हो जाता है प्रॉब्लम। चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती है, जो घर से बाहर तक नहीं जा पाती, लोगों को पता भी नहीं चलता। ठीक है, ऐसा न जाने कितना केस होगा, मुझे पता भी नहीं। ठीक है, इंडिया में गॉड नोस कितना केस होगा जो कि बाहर भी नहीं निकलता, पता भी नहीं चलता। जब आप ऐसे वीडियो कुछ देखोगे और कमेंट में जब आप पढ़ोगे, कुछ कुछ लोग वहाँ स्टोरी बताते हैं कमेंट में, और ऑब्जर्व करना जब आप ऐसी वीडियोस को देख रहे हो कि जहाँ पे किसी मैरिटल इश्यूज है, मैरिटल कोई केस आया जो पब्लिकली वायरल हुआ, और उस पर कोई वीडियो देख रहे हो, तो उसमें कमेंट्स जाके एक बार चेक करना। उसमें आपको बहुत से लोग कुछ ना कुछ स्टोरी शेयर करते हुए मिलेंगे, तो वो सब स्टोरीज को ऑब्जर्व करना। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कोई कोई झूठ मूठ कहानी लिख देगा वहाँ पे। ठीक है, ऐसा, और झूठ मूठ कहानी लिखने का उतना किसके पास एनर्जी है कि कमेंट में झूठ लिखने जाए बिना मतलब का। ठीक है, तो वो कहानी कहीं तो हो रहा है। ठीक है, ऐसे में एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें ये कहानी इस तरीके से एक बंदे ने लिखा था कि वो एक आदमी को जानता है जिसकी वाइफ का अफेयर उसके मामा के साथ था। मेटर्नल अंकल, उसने मेटर्नल अंकल सब लिखा था। ठीक है, अब मामा के साथ था, तो एक दिन उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को उसके साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, कुछ आपत्तिजनक स्थिति में। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो बंदा अब उसके साथ सेटल करना चाहता है, उसको उससे अलग होना चाहता है। अब वो लड़की उसको हैरास करना स्टार्ट कर दी कि नहीं, तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते। अब उसके ऊपर हर तरह का केस लगा दिया गया, डाउरी का केस, मैरिटल रेप का केस, और पता नहीं क्या क्या जो भी केस होता है। और क्या बोलते हैं, जितने भी केस उस पर लग सकते हैं वो सारे केस लगा दिए गए, और डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो होता है, ठीक है, वो सारे केस लगा दिए गए। अब वो इंसान उससे पीड़ित होकर वो बंदे ने सुसाइड कर लिया। वो बंदा कर लिया सुसाइड, उसका फैमिली अभी है जेल में, और वो लड़की बाहर मस्त एंजॉय कर रही है। ठीक है, ये केस कोई नहीं जानता। ठीक है, क्योंकि मैं इस केस को कमेंट में पढ़ा हूँ, एक बंदे ने कमेंट में शेयर किया था। ऐसे कितने सारे केसेस होंगे जो कोई नहीं जानता। तो इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, आज के डेट में मैरिज इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। मैं बस इतना कहना, मैरिज इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। या यूं कह लें कि अगर किसी इंसान ने, किसी आदमी ने शादी कर लिया, तो आप यूं समझ लीजिए कि वो एक लैंड माइन पे अपना पैर रख चुका है। अब कब उसका पैर वहां से हटेगा और कब वो लैंड माइन फटेगा, नो वन नोस। क्योंकि लाइफ तो बड़ी, जिंदगी तो पूरी लंबी है ना। आपने 30 की उम्र में शादी किया और आप एवरेज लेके चलते हैं 70 तक, 70 तक कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। 10-10 साल, 15-15 साल के मैचेस यहाँ पे लोग नहीं टिक पा रहा है, और निकल निकल के आ रहा है। अभी प्रसन्न शंकर वाला केस आपने देखा, 10 साल का मैरिज, 9 साल का बच्चा, और उसके पीछे उनका अफेयर 2-3 साल का रहा होगा, 12-13 साल में रिलेशनशिप के बाद ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा क्यों है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहली बात तो ये है कि इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में अच्छे से जहन में डाल लीजिए कि मैरिज इज रियली अ रिस्की अफेयर फॉर मेन दीज डेज।
बहुत ही रिस्की अफेयर है। और अब सोचने की बात है कि इंसान को मिलता क्या है उससे, यू नो क्या मिलता है एक सेक्सुअल प्लेजर के लिए, ठीक है वो कितना दिन रहेगा, और उस चीज़ के लिए कितना बर्डन वो इंसान उठाता है, कितना रिस्क लेता है। बर्डन इन द सेंस कि उस लड़की का हर खर्चा, उस लड़की का हर ये क्या बोलते हैं, हर उस लड़की का हर ख्वाहिश, उस लड़की के साथ उसके उसके पेरेंट्स अगर वो कैसा, ऐसा केसेस आपने शायद नहीं सुना होगा, लड़की शादी के बाद अपने घर वालों के लिए पैसा खर्च करवाती है लड़के से, उसके लिए खर्च, बच्चा होगा बच्चे के लिए खर्च, इतना सारा चीज़ होने के बाद ये प्रॉब्लम कि लड़की का किसी और के साथ अफेयर हो जाएगा, रिस्क, बिकॉज देयर विल बी समवन ऑलवेज बेटर देन यू। हर मामले में कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो 10,000 कमाने वाला है तो उससे ऊपर भी इंसान है, और अगर वो 10 लाख कमाने वाला है तो उससे भी ऊपर इंसान है। और सिर्फ कमाने के टर्म्स में नहीं है, ये हर टर्म्स में है, कमाने के टर्म्स में, थ्रिल के टर्म्स में, स्मार्टनेस के टर्म्स में, सोशल स्टेटस के टर्म्स में, एवरी टर्म्स में। क्योंकि क्योंकि ये बात तो आपने सुना है कि हर शेर का एक 100 शेर होता है, ठीक है। तो यू कैन नेवर बी द बेस्ट वन, कोई बेस्ट वन नहीं हो सकता। तो ये प्रॉब्लम है। अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या रीज़न रह सकता है। देखिए मैं बहुत साइकोलॉजिस्ट टाइप का वैसा कुछ हूँ नहीं, बट जो मुझे लगता है वो मैं बताता हूँ। नंबर वन सबसे बड़ा बात है कि लड़कियों को किसी बात का डर नहीं रह गया है, ठीक है। लड़कियों को डर किसी बात का नहीं रह गया है क्योंकि उसे सोसाइटल प्रेशर नहीं है। पहले के ज़माने में जो हुआ करता था, लॉज उसके फेवर में है, उसे पता है अगर कुछ हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, वो जाके कानून का दरवाजा खटखटाएगी, कानून उसके फेवर में खड़ा रहेगा, लड़का को चूसेगा, उसको एलिमेंट दिलवाएगा। दिस इज़ द वन रीज़न, ठीक है। कानून का उसके पास डर नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम दूसरा ये है कि लड़कियां अब इस बात से भी ये है कि नॉर्मली आप जान रहे हो इंडिया में कैसे चूतिए भरे हुए हैं, एक से एक लड़का लोग भरा हुआ है जो लड़की का डीएम में जाके करते रहता है, जो लड़की के पीछे कुत्ता की तरह घूमते रहता है ना। उसको पता है कि वो एक सोशल मीडिया पे जाएगी, एक पोस्ट डालेगी, थोड़ा सा आप एफर्ट लगाएगी, एक से एक लड़का उसके लिए खड़ा रहेगा। तो लड़की की कमी तो उसके लिए है नहीं, नंबर वन बात। नंबर टू बात, पहली बात की तो लॉ का डर नहीं रह गया। नंबर टू बात की उसके लिए लड़कों की कमी नहीं, ठीक है। और नंबर थ्री बात, लोग सोशल मीडिया और मीडिया कंपनीज और आई डोंट नो किसका ये साइज है, लोग ये भर रहे हैं, ये फेमिनिस्ट और वो कल्चर जो ये लोग ये भर रहे हैं लड़कियों के दिमाग में कि यू आर एन इंडिपेंडेंट वुमन, यू आर, तुम अपने लिए सोचो, तुम अपने लिए ये करो। अरे अपने लिए सोचो अच्छी बात है, बट अपने लिए सोचने के चक्कर में तुम दूसरे का जान तो नहीं ले लेगा। तो ये दो तीन मैटर्स है, जो दो तीन मैटर की वजह से गर्ल्स आर जस्ट हॉरेंडस दीज डेज, जस्ट डेंजरस, ठीक है। देखो अगर इफ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस विद गर्ल, बहुत लड़के होते हैं, ठीक है, तो तुम्हें मेरी बात लग रही होगी क्या बकवास कर रहा है, अच्छी अच्छी लड़कियां भी होती है, ऐसी वैसी होती भी है। नहीं, ठीक है। देखो लड़की का एक नेचर होता है, ठीक है, अच्छा बुरा गया तेल लेने, ठीक है, अच्छी लड़कियां भी होती है, बुरी लड़कियां भी होती है, लेकिन एक इनहेरेंट नेचर होता है एक लड़की का, जो ये होता है कि सी इज ए सेल्फिश, सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ सेंटर्ड होती है वो बहुत ज़्यादा। और अगर सेल्फ सेंटर्ड होती है और ये नीचे जब आ जाता है तो सी डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, वो अपने घर का केयर नहीं करती है, हस्बैंड का केयर नहीं करती। अरे दोनों बच्चों को छोड़ के भाग जा रही है लड़कियां, बच्चों को क्या होगा सोचो, बच्चे का केयर नहीं करती है, अपने फैमिली केयर करनी है, सोसाइटी केयर नहीं करती है। इससे ये नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि उसको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसको भी होने वाला है आगे फ्यूचर में चल के, प्रॉब्लम सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दे आर गोइंग टू फेस डेफिनेटली, बट दे आर नॉट लुकिंग फॉर द फ्यूचर, they never look at the future because they are not designed to look for the future. They simply think what I like right now. That is the problem, ठीक है। तो ये एक इनहेरेंट नेचर होता है जिसे आप कभी भी सरपास नहीं कर, दैट इज इंस्टिंक्ट, ठीक है। अब यूँ समझ लीजिए, अब आप बोलोगे कि पहले के ज़माने में नहीं होता था, पहले के ज़माने में होता, राइट, सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले के ज़माने में किसी के मन में आता नहीं था, पहले के ज़माने में भी मन में आता होगा डेफिनेटली, बट पहले के ज़माने में रास्ता नहीं था, ऑप्शंस नहीं था, तरीका नहीं था, ठीक है। वही रास्ता आज मिला है। सो इससे मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए मेरा सिंपल लाइन, सिंपल स्टेटमेंट ये तो मैं नहीं कहूँगा कि शादी मत करो, ऐसा मैं नहीं कह सकता, ठीक है, बिकॉज देर आर गुड गर्ल्स एज वेल, हैं अच्छी लड़कियां भी हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, बट दे आर वेरी रेयर। ये तो पक्का है कि दे आर रेयर, इट्स रेयर टू फाइंड अ गुड गर्ल,
with a good character, with a good value system, with a good belief system. क्योंकि लड़कियां लॉजिक से एकदम रेयरली होती है जो सोचती है लॉजिक से, दे नॉर्मली आर जस्ट इमोशन ड्रिवन। थोड़ा सा लॉजिक से सोचने के लिए अगर लड़की को ट्रेन कर दिया जाए ना थोड़ा सा, तो ऐसा चीज शायद ना हो। बट दे आर नेचुरली, अब ऐसा इसका तो कुछ कर नहीं सकते, नेचर ही ऐसा कर रही है, ठीक है। तो मेरा तो एडवाइस रहेगा भाई, 1000 बार सोचना शादी करने से पहले। गेट इनटू अफेयर, डू स्टफ्स, बट नेवर ट्राई टू गेट इनटू द एक्चुअल लीगल मैरिज, ठीक है। दिस इज गोइंग टू हार्म यू अलॉट, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और देखिए, अगर आप शादी करते भी हो ना, अगर आप शादी करते भी हो तो सोच के देखो आप कितना स्ट्रेस और कितना परेशानी में, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि स्ट्रेस परेशानी, लेकिन आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और बोझ लेते हो अपने सर पे। और और कब कब वो लड़की का दिमाग कब ठनक जाएगा, कब वो जाके कोर्ट का दरवाजा ठकठका देगी और कोर्ट कचहरी वाला तुमको घसीट के और नोच खाएगा, पता नहीं चलेगा। दिस इज हैपनिंग विथ लॉट ऑफ मैन, दिस इज हैपनिंग। Men are girls have been completely distorted, girls have been completely corrupted। ये जो मीडिया है, मीडिया जो है ना, फेमिनिस्ट मीडिया, वो कल्चर जो इस चीज को प्रमोट करने की कोशिश करती है, दे हैव फीडेड द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, दे हैव जस्ट करप्टेड देम। और सिंपल से सोचने की बात है, और मैं तो हमेशा ये मानता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि 90% इंडिया का 90% जनता इडियट है। दे आर एक्चुअली डम एसेस। उनमें से लड़कियां भी आती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और जब इंसान के पास दिमाग नहीं हो तो उसको किसी फालतू, किसी गलत चीज़ उसके दिमाग में फीड करना और गलत चीज़ के लिए उसको डिज़ाइन कर देना उसके बिहेव करने के लिए, इट्स वेरी ईजी। इंसान सही और गलत डिस्टिंक्ट नहीं ना कर पाता है जब 75 लोग एक ही काम को कर रहा हो। जब एक व्यक्ति देखता है कि हर सामने के जितना भी 10 कोई है, 10 का 10 वही काम कर रहा है, ठीक है, तो फिर उसका टारगेट था खत्म हो जाता है। उसको लगता है अरे यार 10 जन कर रहा है तो गलत कैसे कर रहा होगा, 10 जन कर रहा है तो सही कर रहा होगा। दिस कम्स इन टू द माइंड। पीपल हैव जस्ट नो लॉजिक। और गवर्नमेंट को तो कुछ पड़ा ही नहीं है किसी का क्या, किसका क्या करना है नहीं करना है। दिस इज डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। उसको बस अपना फैमिली, अपना ये का पड़ा हुआ है, जो भी वहाँ पोस्ट में बैठा हुआ है उसको बस अपना फैमिली का पड़ा हुआ है, और वो कुछ नहीं। बिलीव मी, द गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, शायद ये आज बीजेपी गवर्नमेंट हो, इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इसके बाद जो भी गवर्नमेंट आ जाएगी बात का तो मैं नहीं कह सकता, बट दे nobody cares about the country, nobody cares about the people। किसी को कुछ नहीं, सबको बस अपना कुर्सी पे जाना है, लॉलीपॉप चटा के सबसे वोट लेना है। तुम सोच के देखो, अगर मैं, सॉरी मैं पॉलिटिकल लाइन में थोड़ा सा जा रहा हूँ, लेकिन तुम सोच के देखो, हमारे देश में 150 करोड़ का पॉपुलेशन है और तकरीबन 80-90-80% लोग गरीब हैं, मिडिल क्लास नहीं, गरीब है। तो सोचिए देखो 80%, तो गवर्नमेंट को फोकस करना है उस 80% को खुश करने के लिए ना। कोई भी सत्ता में बैठता है तो उसका वोट लेने के लिए ना, और उसको क्या चाहिए, उसको महीने का गैस मिल गया, उसको महीने का राशन मिल गया, उसको महीने का चावल मिल गया, दाल मिल गया उसके मेंबर्स के लिए, वो खुश है वो बंदा। उसका और कुछ नीड भी नहीं है, वो काम भी नहीं करना चाहता है, यार यार राशन चावल तो हो ही जा रहा है, और जाके वो वोट दे देगा। वो कर क्या है, गवर्नमेंट कुछ ठोस मुद्दे पे काम कहाँ कर रही है। लॉ पूरा बायस्ड है, मेन के अगेंस्ट में है, लड़कियों के फेवर में है पूरा लॉ। पूरा करप्शन भरा हुआ है। अगर कोई काम अच्छा से करना भी चाहे तो उसके चारों तरफ इतना करप्शन है कि लोग उसे अच्छे से काम नहीं करने देते। टैक्स सिस्टम इतना घटिया है, इतना घटिया टैक्स सिस्टम है, तुमको पता नहीं होगा, ठीक है। मैं टैक्स फील्ड से हूँ, मैं उसी फील्ड में काम करता हूँ, ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ, तुम तकरीबन अगर जो जो इनकम टैक्स नहीं भरता, ठीक है, यूँ समझ लो कि जो इनकम टैक्स नहीं भरता वो कम से कम 30% का टैक्स भरता है, और जो इनकम टैक्स भरता है वो कम से कम 50 से 55% का टैक्स भरता है अपने पूरे कमाई पे। यूँ समझ लो, तुम कमाओ तो टैक्स, तुम खर्चा करो तो टैक्स, तुम इन्वेस्ट करो तो टैक्स, तुम कुछ खरीदो तो टैक्स, तुम कुछ बेचो तो टैक्स। एंड फॉर व्हाट वी आर गेटिंग आउट ऑफ दिस टैक्स सिस्टम? नथिंग, नथिंग एट ऑल। अच्छा हवा नहीं मिल रहा है, अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, एजुकेशन तो गया भूल जाओ, हेल्थ केयर भूल जाओ, कुछ नहीं। इतना 50% टैक्स देने के बाद तुमको सारा पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा अपना हेल्थ में लगाने के लिए। फॉर हेल्थ यू हैव टू स्पेंड योर मनी, फॉर एजुकेशन यू हैव टू स्पेंड योर मनी।
एजुकेशन पे स्पेंड करो, अपने लिए उस पर भी टैक्स भरो, हेल्थ पे स्पेंड करो, उसके लिए टैक्स भरो। सो बेसिकली गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन नथिंग, नथिंग एट ऑल। ये बस गरीबों को झुंझुना दिखा रहा है, ठीक है, और झुंझुना दिखा के उससे वोट बटोर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग गरीब है। और गरीब लोग को थोड़ा सा राशन चावल दे दिए, उससे वोट आ गया, वोट आ गया, बंदा जीत गया। इसे नंबर का खेल है ना। इसीलिए इसीलिए लोग कहते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज जस्ट अ यूजलेस थिंग, समटाइम्स इट फील्स लाइक। डेमोक्रेसी आप उसके हाथ में वोट करने का पावर दे रहे हो जिसके पास दिमाग नहीं है, जिसके चुनने का जिसके पास दिमाग नहीं है। इतने सारे फूल इडियट लोग मिलके कितना अच्छा गवर्नमेंट लेके आ जाएंगे। सॉरी। तो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि नो बडी, मैरिज मार्केट अगर हम बात करें तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी रोजी काइंड ऑफ वर्ल्ड फॉर यू, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी रिस्की अफेयर। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, जल्दबाजी तो बिल्कुल मत करना शादी में, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हजार बार सोचना, एक पल के लिए सोचो, न करना बेहतर है। आज के डेट में शादी न करना बेहतर है कंपैरिजन टू की करके और बहुत ही बड़े लफड़ों में फंस जाना, ठीक है। अरे इसका कोई गारंटी नहीं है, तुम अच्छी लड़की कैसे, तुम बोलोगे नहीं अच्छी लड़की से शादी करेंगे, अच्छी लड़की थोड़ी ऐसे करेगी, ठीक है। अच्छी लड़की तुम कैसे फिल्टर आउट करोगे? तुम जाओगे अरेंज मैरिज करने के लिए, लव मैरिज करने के लिए, ठीक है। और इंसान का कब दिमाग फिर जाए कोई जानता है, बताओ। अगर नहीं होता ऐसा तो वो प्रसन्ना शंकर वाला केस तुम देख लो, 10 साल से शादी में है, उससे पहले कम से कम 2-3 साल वो लोग का लव अफेयर चला होगा, तो 12-13 साल के बाद इतना उसको पेलने के लिए तैयार है वो लड़की। वो अमेरिका में उसके ऊपर केस की, वो सिंगापुर में उसके ऊपर केस की, सब जगह से वो बंदा बच गया, तो अब इंडिया में आके केस कर रही है। वही बंदा है ना जो बहुत प्यार करता होगा, वही बंदा आज उसको मास करने के लिए तैयार है। तो इसकी क्या गारंटी कि तुम जो बहुत अच्छी लड़की ले आओगे, आज अच्छी है, 10 साल के बाद भी उतनी ही अच्छी रहेगी? इंसान में बदलाव आता है, इंसान के विचारों में बदलाव आता है, इंसान की परिस्थिति में बदलाव आता है। तो क्या गारंटी है कि जब सब कोई उसका कान भरेगा कि अरे तुम अपने पति का इतना सह रही है, तुमको तो ये कर देना चाहिए, तुमको तो वो कर देना चाहिए, तुमको ऐसा कर देना चाहिए, तुमको वैसा कर देना चाहिए, 75 लोग कान भरेगा, तो कैसे नहीं वो करेगी, तुम बताओ। अच्छी रहेगी तो भी उसके दिमाग में करप्शन भरा जा सकता है ना, क्योंकि पूरा इन्वायरमेंट ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो मैं तो फिलहाल ऐसा सोचता हूँ कि शादी अभी फिलहाल करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। गेट इन टू अफेयर, जो तुम्हारा सेक्सुअल नीड है गो सेटिस्फाई इट, ट्राई टू सेटिस्फाई हाउएवर यू वांट टू सेटिस्फाई इट, बट डोंट गेट इंडल्ज इनटू मैरिज, ठीक है। और अगर करना भी है तो बहुत बार सोच समझ लेना भाई कि तेरे को क्या करना है नहीं करना है। इन्वेस्टिगेशन करा लेना, लड़की का कैरेक्टर देख लेना, पूरा अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी रखना यार। तुम सही बात है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितना भी तुम रखो, मान लीजिए तुम्हारे पास करोड़ों करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया, मान लीजिए जाके किस लफड़ा हुआ एलमनी केस ठोक दी, 50 करोड़ भरवा देगा तुमसे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से तुम लड़ नहीं ना पाओगे, जुडिशरी से तुम लड़ नहीं पाओगे 100 करोड़ देके भी, है ना। और हो सकता है लड़ भी लो, लेकिन फिर भी उतना माथा का किचकिच कौन पाले, ठीक है। तो मैं यही कहना था, आज बहुत लंबा हो गया वीडियो। सोचना, रुकना, देखना, फिर कुछ करना।